नमस्कार, एफिडेविट पर आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मैं हूं शेरी। यूपी के मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने मीडिया से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं। सबसे पहले तो यह बहुत जरूरी है कि हमारे डिलीट वोटरों की जांच हो और जो वोट अब तक कटने वाले हैं उन पर निगरानी रखी जाए। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सूची को पाकर निगरानी रखते हुए इस पर जांच करे। पीछे कर यार पीछे नहीं, थोड़ी जगह जगह प्लीज नहीं, जगह जगह दे दो। पीछे करना मोबाइल पीछे हम भी सही बना रहा ना कुछ सब एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है। यहाँ बहुत सारे वोट डिलीट हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि डिलीट वोटों की जांच करना, और दूसरी बात जो ये वोट ऐड करने वाले हैं इस पे निगरानी रखना बहुत जरूरी है। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस सूची को पाकर इसकी निगरानी रखते हुए पूरी जांच करें। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में असलाधारी बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर पर 84 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। पिछले दिनों पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। गिरफ्तार बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने शेष अन्य 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डकैती की 261 ग्राम पीली धातु, 1 किलो 372 ग्राम सफेद धातु, 70,000 रुपए नगद, मोबाइल, कपड़े, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया, माननीय डीआईजी पब्लिक एसएसपी गोरखपुर महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना एम्स को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना एम्स पे 5 तारीख को जो घर में जबरदस्ती घुसकर ज्वेलरी एवं अन्य आभूषण चोरी किए गए थे, वो घटना का सफल अनावरण करते हुए परसों 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी क्रम में आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम राजकुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह, अभिषेक चौहान एवं धनंजय चौहान है। इनके पास से कुल 261 ग्राम पीली धातु, 1 किलो 372 ग्राम सफ़ेद धातु, 70,000 रुपये नगद, मोबाइल, कपड़े, घटना में प्रयुक्त 1 मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त 1 अदद तमंचा बरामद किया है। गोरखपुर महोत्सव का पर्यटन विभाग संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद रवि किशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक प्रदीप शुक्ला, विमलेश पासवान समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लोकल कलाकारों को भी भाग लेने का मौका मिल रहा है। जन जन के सहयोग के लिए अपेक्षा रखते हुए बहुत बहुत सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इस तपोभूमि की महानता को सारे लोग स्वीकार करते हैं। ऐसी तपोभूमि को विकसित करने का काम और वैश्विक पटल पर छा जाने का काम आदरणीय आपके इस पीठाधीश्वर पीठ के इस समय के महंत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आपके विकास के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके गौरव के लिए जो लगातार जिस तरीके से चाहे कलाकार हो, आम लोग हो, डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सारे इशूज पर जिस तरीके से काम 2017 से शुरू हुआ और जिसकी चमक, जिसकी धमक आज उत्तर प्रदेश में पूरा देश देख रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आज बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय महानगर में स्वामी विवेकानंद जी की चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उनकी स्मृति को नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह व महानगर संयोजक राजेश गुप्ता उपस्थित रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक
नंबर से हम सभी SIR को लेकर के अभियान चला रहे हैं और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कैंपों में जा करके आज के कार्यक्रम के मुख्य कैंपों में जो भी ज्यादा वोट जोड़ने का कार्य होना चाहिए, अभी गति नहीं पकड़ पाई है। इस नाते आज के ये बैठक लेने के लिए मैं लखनऊ से चल करके और ये इतनी आवश्यक बैठक थी, इस नाते लखनऊ से चल आज स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती है। भारतीय जनता पार्टी बेनीगंज कार्यालय पर या हमारे महानगर के संयोजक राजेश गुप्ता जी, हमारे ग्रामीण विधायक विपिन सिंह जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनको याद कर रहे हैं, जिन्होंने उस गुलामी के कालखंड में भी 1893 में शिकागो में जाकर के भारत के सनातन परंपरा का दुनिया में झंडा गाड़ा था। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गोरखपुर महोत्सव परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में स्टॉल नंबर 7 पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया गया है। महोत्सव में आने वाले सभी नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। गोरखपुर महोत्सव के उपलक्ष्य में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आने वाले सभी आगंतुकों को अपने विधिक अधिकारों एवं जानकारी प्रदान की जाएगी और उनको मुफ्त विधिक सहायता कौन कौन प्राप्त करने का अधिकारी है, ये भी जानकारी प्रदान की जाएगी और इस स्तर पर DLSA द्वारा विधिक सहायता भी लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, महोत्सव में आने वाले लोगों से क्या अपील करना चाहिए? वे अपने विधिक जागरूकता को बढ़ाएं और विधिक सहायता के पात्र व्यक्तियों तक इस जानकारी को आगे भी पहुंचाने का प्रयास करें। मंडलायुक्त अनिल ढींगरा और DIG S चनप्पा के नेतृत्व में पुलिस लाइन में आगामी खिचड़ी पर्व की दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में जवानों की तैनाती और अन्य विषयों को लेकर सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज लेवल पे भी हमारा एक रिजर्व कंपोनेंट रहेगा, तो किसी भी सेक्टर प्रभारी को, किसी भी जोन प्रभारी को यदि आवश्यकता लगती है कि मुझे अपने पॉइंट पे अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता, RPF का ग्राउंड है, उसमें उनकी पार्किंग होगी 4 व्हीलर की। हमारे जो बसेज हैं जो इधर से आएंगे उसमें वाराणसी की तरफ से, सुगौली से, घाटनगर, फलंदा, महाराजगंज की तरफ से आने वालों का तो अलग अलग रूट पर अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जैसे देखिए, आगामी खिचड़ी मेला के दृष्टिगत आज पुलिस लाइन गोरखपुर में मेरे DM महोदय, DIG सर और कमिश्नर सर के द्वारा जो भी हमारी यहाँ पे फोर्स आई है जो ड्यूटी करेगी, उन सबको ब्रीफ किया गया, जिसमें उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया एवं जो पूरा क्षेत्र है जिसको हमने विभिन्न सेक्टर्स, जोन्स व सुपर जोन्स में बांटा है, उसके हिसाब से किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है उसके बारे में अवगत करवाया गया। सर, पुलिस के अलावा कुछ अलग से फोर्स करवाया गया? हाँ, मतलब इसमें जनपदीय फोर्स के अतिरिक्त हमको रेंज व जोन के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ है। हमको ATS की टीम प्राप्त हुई है, PSC की हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा हमको SDRF की, हमारी जल पुलिस, ये सब फोर्स भी हमको मुख्यालय से प्राप्त हुई है। सबको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जाए। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।